दोस्तों, केरल के कोवलम से दिल का रिश्ता जुड़ गया है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोगों के व्यवहार ने भी दिल जीत लिया। इस एपिसोड में कोवलम की खूबसूरती दिखाने के साथ मैं आपको यहाँ के मछुआरों की खूबसूरत जिंदगी से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे जानदार लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनसे इतने कम दिनों में आत्मीयता बन गई, उनका काफी स्नेह मिला। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कोवलम बीच पर 31 दिसंबर के शाम से लेकर रात तक का नजारा दिखाया था। 1 जनवरी को हमें फिर कोवलम बीच पर लंबे वॉक पर जाना था। उस दिन नए साल का पहला दिन था। सुबह फिर पक्षियों ने आवाज देकर उठाया। जागने के बाद पहले तो हमने सत्तू घोलकर पिया, क्योंकि बीच पर काफी समय बिताना था, इसलिए खाली पेट जाना ठीक नहीं रहता। होम स्टे के बाहर आया तो रोज की तरह चिड़ियां चहक रही थी। बंगले के आसपास वैसी ही ताजगी थी। हम उसी पतले वाले रास्ते से चलते हुए बीच के पास आ गए। सामने वाला बीच बिल्कुल खाली था। सिर्फ नाव के आसपास कुछ मछुआरे थे जो समंदर में जाने की तैयारी कर रहे थे। अब हम पैदल चलते हुए लाइट हाउस बीच की ओर बढ़ने लगे। समुद्र बीच से लाइट हाउस बीच की दूरी करीब 1-1.5 किलोमीटर है। बीच से आगे बढ़ते ही 5 स्टार होटल के आसपास की हरियाली दिखती है और एक सुंदर रोड दिखता है। रात में यहीं पर म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा था। सुबह उस जगह पर चिड़ियों की आवाज वाला संगीत गूंज रहा था। रात में जिन रास्तों पर भीड़भाड़ थी वो भी बिल्कुल वीरान था। वहां सिर्फ कोयल अपनी मधुर आवाज से स्वागत कर रही थी। हम हवा बीच पर पहुंचे तो वहां हमारे अलावा सिर्फ 1-2 विदेशी महिलाएं वॉक करती दिखी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही बीच है जिसमें रात में इतनी चहल पहल थी। वहां सिर्फ समंदर का शोर था, सुंदर नजारा था। हमने पहले तो रेत पर वॉक किया, फिर समंदर की लहरों को महसूस करने पानी में चले गए। थोड़ी देर बाद सुबह की खूबसूरती को निहारने के लिए हम हवा बीच के वॉच टावर के पास एक ऊंचे चट्टान पर जा बैठे। वहां कुछ और लोग भी दृश्य देखने और मेडिटेशन करने आ गए। वहां से समुद्र का लंबा दृश्य दिखता है। एक तरफ हवा बीच की चट्टानी अट्टालिकाएं दिख रही थी, जिससे समुद्र की लहरें लगातार लड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर दूर में लाइट हाउस बीच का विहंगम दृश्य नजर आ रहा था। समंदर के पीछे वो लाइट हाउस ऐसा लग रहा था मानो वो कैलेंडर की सुंदर पेंटिंग है। वहां के धनुषाकार बीच पर लहरों का जमीन की ओर दौड़ना और लौटना अद्भुत लग रहा था। नए साल का पहला सूर्योदय हो चुका था। हालांकि लाइट हाउस की साइड सूरज आधे से ज्यादा बादलों में ही छिपा था। आप सभी को नए साल का पहला सूरज दिखाता हूँ। ये तिरुवनंतपुरम का कोवलम बीच है। तो पहले थोड़ा सा बीच देखिए, फिर उसके बाद सूर्योदय का दृश्य देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम चट्टानों से उतरकर लाइट हाउस की ओर बढ़ चले। 2-3 बच्चे रेत पर घरौंदा बना रहे थे। मछुआरे हवा बीच पर अपना काम शुरू कर चुके थे। थोड़ी देर में हम लाइट हाउस बीच पर कुछ विदेशी सैलानी वहां भी वॉक कर रहे थे। 1-2 समुद्र में घुसे हुए थे।
सैलानियों के लिए रिक्लाइनिंग चेयर भी तैयार थी, जिसमें लेटकर लहरों का आनंद लिया जाता है। अब हमें मिंजीजम लाइट हाउस को नजदीक से देखने जाना था और ऊपर चढ़ने के लिए उसकी टाइमिंग का भी पता लगाना था, लेकिन वहां जाकर निराशा हाथ लगी। उस दिन सोमवार था। गेट पर मंडे क्लोज्ड का बोर्ड टंगा था। लाइट हाउस पर चढ़कर ऊपर से दूर दूर के दृश्यों को देखने का प्लान हमारा फेल हो गया। अब हम मार्केट के पीछे वाली जगह देखने निकल गए। वहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ लोगों की रिहाइश भी थी। पतली सड़क के दोनों ओर सुंदर सुंदर घर और उनमें लगे नारियल के पेड़ों को देख मन प्रसन्न हो गया। शांत सी कॉलोनी, मन कर रहा था कि काश किसी गली में कहीं कोई रहने की स्थायी जगह मिल जाती। हर रोज बस बीच पर जाते, लेटकर किताबें पढ़ते और वापस यहीं आ जाते। हम फिर वापस लाइट हाउस बीच पर लौट आए। अब वहाँ कुछ और देसी विदेशी सैलानी आ चुके थे। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, स्विमिंग सब चल रहा था। रील भी बन रही थी। गुड मॉर्निंग। कल शाम से लेकर रात तक हम लोग जिस बीच पे थे, तो सुबह फिर मॉर्निंग वॉक वहीं से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये तिरुवनंतपुरम का फेमस बीच है, कोवलम बीच। तो आज का मॉर्निंग वॉक हम लोग यहीं कर रहे हैं और करीब 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। जिस समय हम लोग घर से निकले थे उस वक्त अंधेरा ही था। तो कई अद्भुत चीज़ें यहाँ दिखी। तो आगे के मेरे वीडियो में आप देखिए, मैं उनको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। कई में तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हम लाइट हाउस बीच से हवा बीच की ओर लौटने लगे तो सुबह का सबसे अच्छा दृश्य देखने को मिला। वहाँ बड़ी संख्या में मछुआरे समुद्र से बड़ा और लंबा सा जाल खींच रहे थे। वो 2 पंक्तियों में खड़े होकर कोई गीत गा रहे थे और जाल पर जोर आजमाइश कर रहे थे। जोश बढ़ाने के लिए बीच बीच में मलयालम में कुछ नारा सा भी लगाते थे। न जाने क्यों वहां एक बगुला भी बको ध्यान लगाकर उनके काम को गौर से देख रहा था। जाल जब हमारे नजदीक आया उसमें बहुत सारी मछलियां फंसी दिखी। मछुआरे बीच की ओर बढ़ रहे थे। उनका गुनगुनाना जारी था। इस दृश्य को देखने सैलानियों का मजमा लग गया। वो मछुआरों को घेर कर मछलियों को देखने लगे। मछुआरों ने फंसी हुई मछलियों को एक एक कर जाल से छुड़ाया। ये समुद्र से जो मछलियाँ पकड़ कर लाए मछुआरे, वो फाइनली वो कितनी संख्या में हो गई और यहाँ उनको निकाल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये देखिए, मछलियाँ जब इकट्ठी हो गई तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो गया। अलग अलग वैरायटी की मछलियों को अलग अलग टोकरियों में रखा जाने लगा। उसके बाद उनकी बोली लगाई गई। फिर मछुआरे उनको लेकर बाजार की ओर निकल गए। आगे हवा बीच पर भी यही नजारा था। वहां भी मछुआरे सामूहिक गीत गाते हुए जाल खींच रहे थे। यहाँ गाने की आवाज और तेज थी, उनमें सुर भी था। एक और मछुआरे अपने काम में मशगूल थे, दूसरी ओर बगुला और अन्य कुछ पक्षियां मछुआरों पर लगातार नजर रख रहे थे। वो टकटकी लगाए थे कि कुछ मछलियां जाल से इधर उधर छिटक कर गिरे तो वो इसका निवाला बना ले। इस दृश्य ने मन मोह लिया। ये पक्षियां बेखौफ होकर लहरों के बीच जमे थे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इतने सारे इंसान उनके इतने पास खड़े हैं। लोग उनका वीडियो बना रहे थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे।
ये बगुले उनको फ्रेम में साथ आने का भरपूर मौका दे रहे थे। मैंने भी कई तस्वीरें इन पक्षियों के साथ ली। इस बीच जाल से भागी एक मछली मुझे भी मिल गई। एक मछली मिली समुद्र के किनारे, ये देखिए। तो इसको मैं वापस समुद्र में ही फेंक देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पक्षियाँ भी है। जो मछली फेंका वो ये पक्षी आके ले गई। तो कोवलम बीच पे, तिरुवनंतपुरम के कोवलम बीच पे अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। सुबह का समय मॉर्निंग वॉक पूरा करने के बाद यहाँ हम लोग मस्ती में जुटे हुए हैं और चीज़ें खोज रहे हैं कि क्या हमें नया मिल सकता है, डिफरेंट मिल सकता है। तो ये वॉक मेरा जारी है अभी। एक और फिश खिलाया, एक और फिश खिलाने जा रहा हूँ। ये हाँ हाँ एक है, एक इधर भी है, एक इधर भी। इसको देते हैं फिश। देखिए ले लिया। वीडियो लेते हैं। फिर अंकल ने भी मछली लेकर इन पंछियों को ब्रेकफास्ट कराया। ये परिंदे काफी देर तक लहरों में मस्ती करते रहे, मछलियां खाते रहे और फोटो खिंचवाते रहे। मुझे रेत पर कुछ छोटे केकड़े भी दिखे, लेकिन उनको मोबाइल में कैद करते उससे पहले ही वो रेत में घुस गए। हम लौटने लगे तो देखा समुद्र किनारे कुछ बच्चे रेत पर प्यार का संदेश लिख रहे थे। नए साल के पहले दिन हमारी इतनी अच्छी शुरुआत होगी हमने पहले नहीं सोचा था। हम खुश भी थे, अचंभित भी थे। बीच पर हम जब थक गए तो रिलैक्स करने वहां से निकलकर एक चाय की टपरी पर चले गए। चाय वाला दूध में टी लीटर मिलाने के बाद उसको एक जग से एक गिलास में लंबी धार के साथ मिक्स कर रहा था। उसे देख हमारी चाय पीने की तलब और बढ़ गई। चाय भी अच्छी बनी थी, बिल्कुल कड़क। घूमने के बाद एकदम पसीने पसीने हो गया था और देखिए चाय की टपरी पे बैठ गया। तो आप भी मेरे साथ तरोताज़ा हुई चाय का मजा लीजिए। टी शॉप पर कुछ विदेशी भी बैठे थे। एक दिन पहले भी हम यहाँ सुबह चाय पीने आए थे तो ये लोग दिखे थे, 2 बुजुर्ग पुरुष और एक बुजुर्ग महिला। शॉप के सामने इनकी एक जीप खड़ी थी जिसमें एक कुत्ता बंधा था। मुझे ये बहुत मजेदार दृश्य लगा। उससे भी मजेदार उनका आपस में बातचीत का तरीका था। मस्त मौला, बिंदास। मैं उनसे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। I was very impressed. Your way of talking is very nice. I impressed. Yeah. We also came for a cup of tea. Yeah. Unless he signs an NDA. Non-disclosure. उनके पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। फिर क्या था, बात छिड़ गई। कुछ देर हम वहीं बतियाते रहे, फिर विदा लेकर रूम की ओर निकल गए। Happy New Year. Happy New Year, everybody. 2024. होम स्टे के पास पहुंचकर अंकल एक पेड़ से नीम के पत्ते तोड़ने लगे। उसे लेकर हम बंगले में पहुंचे तो मकान मालिक श्रीनिवासन जी बाहर ही बैठे दिख गए। उन्होंने साथ में चाय पीने का निमंत्रण दे दिया। फिर हम उनसे गार्डन में बैठकर गपियाने लगे। ये सिलसिला लंबा चला। गर्म पानी को क्या बोलते हैं? चूड़ू बोलते हैं। बोलते तो हम लोग श्रीनिवास जी के साथ चाय पी रहे हैं, मॉर्निंग टी। और अभी 2-2.5 घंटे के वॉक से आए हैं। आप पसीने से समझ रहे हैं कि हम लोग कितना थके होंगे।
तो जो इनसे हम बातचीत कर रहे हैं तो आधी थकान तो ऐसे ही दूर हो गई और हम लोग रिलैक्स हो गए। और परसों भी इनसे बात हुई थी, कल चूँकि हम लोग सुबह सुबह मंदिर निकल गए थे तो बात नहीं हो पाई थी। बात नहीं किया। मैं भी सुबह वो मंदिर में गया। अच्छा। आलवा की मंदिर है, आलवा। अच्छा, अच्छा। आलवा मंदिर गया। अच्छा 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 सुबह इधर से 5 बजे निकल गया, जी। मॉर्निंग में 5 बजे निकल गया, जी। रात को 12 बजे वापस आया। अरे वाह, रात को वाह। 12 बजे, बहुत दूर है। काफी भीड़ होगी वहाँ। बहुत भीड़ होगी। कौन से भगवान का मंदिर था? वो दुर्गा, शिव भगवान, अच्छा, शिव भगवान शिवा का। टेम्पल, अच्छा अच्छा शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल एक इधर है ना? और इधर ही एक ही है, इधर ही। लेकिन वो आलवा में बड़ा, वो 1 साल के 1 दिन बोलता है। 10 दिन। अरे बाप रे। हाँ, ये 1 साल में ये सिर्फ 10 10 दिन। दिन। अरे भाई तो उसमें बहुत जो भीड़ काला लगती होगी। ब्लैक कपड़ा पहने रहता है वही क्या? और वो नहीं, वो शिवा पार्वती, शिवा अच्छा पार्वती, शिव पार्वती। शिवा पार्वती, दोनों एक ही। शिवा ऐसा आता है, शिव पार्वती अर्धनारीश्वर। हाँ। अर्धनारीश्वर। आलवा बहुत दूर है, आलवा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और एक हम लोग जो कपड़ा पहने हुए था वो लोग मतलब नहीं अयप्पा, वो तो अयप्पा है। वो अयप्पा है। हाँ, हम हाँ, कंफ्यूज कर जाते हैं, हम कहें नाम ही नहीं याद हाँ। करते हैं। वो इधर अच्छा है, आलवा बहुत दूर है तो अच्छा है। हाँ, एर्नाकुलम तो हाँ। आगे आलवा। हाँ, ये कल बोन फायर लगाया था लगता है ना ये? हाँ, वो चिकन। अच्छा अच्छा। न्यू ईयर के उसमें। ये ग्रिल्ड किया, चिकन ग्रिल, चिकन ग्रिल किया। आज बहुत अभी आज ही निकल गए? नहीं आज नहीं, हम लोग निकलेंगे परसों। परसों सुबह। ओके, कि आज डिनर तैयार करेगा? हाँ। ग्रिल्ड चिकन। नहीं हम लोग चिकन नहीं खा, हम दोनों वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। सॉरी। गोभी मंचूरी वो भी ऐसा आज डिनर मेरे साथ इधर से। हाँ हाँ वो चलेगा। अभी अब आपसे हम पूछ लेंगे एग्जैक्टली आप कैसे बनाते हैं उसको। ओके, ओके। जी जी जी, तो फिर हम लोग यही खा लेंगे, कोई आज दिक्कत नहीं है। कितना आपको कितना बजे डिनर ऐसा इधर करेगा? हाँ 9-10 10, हाँ। ओके। 8 9 नहीं 8 बजे खाएगा। 9 बजे। ओके, 8 बजे। ठीक है, चपाती, ठीक है। मुझे चपाती। हाँ, चपाती चाहिए, दाल चाहिए, दाल, गोभी मंचूरी। हाँ हाँ राइट राइट राइट। ओके, आ जाओ। आपको बोलेगा। ये मतलब हाँ। ये कब से आप लोग का घर यहाँ शुरू से आपके फादर का घर था ये? ये लेकिन मेरा वाइफ का माँ का घर है। अच्छा अच्छा ये जगह भी ऐसा है। अच्छा अच्छा घर मैं बनाया। अच्छा आपने हाँ, बताया। मैं बनाया। और ये उधर जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं हाँ। वो जगह भी आप ही का है? नहीं नहीं, वो अच्छा। मेरा नहीं है। अच्छा। मेरे कितना कंफर्टेबल। अच्छा। ये दीवार के अंदर पीछे भी बहुत है। अच्छा हाँ, पीछे पीछे भी। देखे हैं, पीछे भी पीछे देखे फ्लोर टोटल 30 सेंट है। अच्छा 30 सेंट Sorry. 30 सेंट है। 30 एंड। 30 सेंट है। अच्छा प्लॉट का संख्या वो बता रहे हैं। 30 नंबर ऑफ प्लॉट। नहीं, size, area। 30 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर वही है। प्लॉट है। हाँ। वैसे यहाँ कॉस्ट क्या है पर स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर एक ही सेंट के लिए तो जो आप लोग का ये 10 हाँ, लाख। 10 लाख। हाँ। काफी 10 बहुत लाख। बहुत बहुत महंगा है। 10 लाख। लेकिन सी साइड महंगा है। सी साइड महंगा है। सी साइड में। तो आप लोग इसके अलावा भी कोई रोजगार है या आप लोग? मेरा फादर इधर ही है, इधर ही है। वो माँ इधर ही है। अच्छा। हाँ, और थोड़ा 5 तो आप लोग अर्निंग इसी से होता है? जो अर्न आप लोग करते हैं मतलब घर चलाते हैं वो सब इसी बिजनेस से चलाते हैं या जॉब भी करते हैं? हाँ? मैं भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। किस चीज का? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा बिल्डिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। और बेटा पढ़ता है अभी? बेटा 2 बेटा है। हाँ। एक ही बेटा गल्फ सऊदी में काम करता है। हाँ। गाड़ी चलाता है। हाँ, हाँ। दूसरा कोई बड़ा काम नहीं। हाँ 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 बीकॉम है, बीकॉम हाँ पढ़ा है। बीकॉम। और ये जो हम लोग को मिला था? हाँ, ये छोटा एसी का काम करता है। अच्छा एसी मैकेनिक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एसी मैकेनिक है। बहुत अच्छा। वो दुबई में काम किया। वो दोनों शादी किया। दोनों बेटे शादी किया। एक ही बेटे के लिए एक बेटे के लिए एक लड़की। अच्छा बच्चा। बहुत बहुत लगी। तो अब वो लोग रहते कहाँ पे, यहीं पे या उधर? वो लोग रहते हैं यहाँ पे या बाहर? कौन? बेटा तो बाहर, बेटा बेटा बाहर सऊदी में रहता है। सऊदी में रहता है। छोटा वाला यहाँ रहता हाँ, है? छोटा वाला इधर रहता और है। कल शाम में जो हमसे मिला था हाँ हाँ वही। अभी उठाया नहीं है, सोता है। हाँ, वो नहीं, अच्छी एक- personality है, एक मैंने ही देखा। बजे, एक रात को 1 बजे सो गया। बीच में गया, घूमने के लिए गया।
ऐसा है। हमें उस दिन पुअर आइलैंड और बैक वाटर घूमने जाना था, लेकिन श्रीनिवासन जी ने हमें उस दिन वहां नहीं जाने का सुझाव दिया। कहा न्यू ईयर के पहले दिन वहां बहुत भीड़ होगी, बोट मिलने में दिक्कत होगी। उसके बाद वो हमारे रूम पर आ गए और आगे के प्रोग्राम को रिशेड्यूल करने में हमारी मदद करने लगे। उन्होंने पुअर में किसी बोट ओनर से बात करके अगले दिन का हमारा घूमने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया, लेकिन उससे हमारे कन्याकुमारी में दिन भर रहने का प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट हो गया। श्रीनिवासन जी ने 1 जनवरी को सेकेंड हाफ में शिव पार्वती मंदिर और अजीमला बीच का प्लान बनवा दिया, जहां समंदर किनारे भगवान शिव की बड़ी और आकर्षक मूर्ति है। अब हमारे पास फर्स्ट हाफ खाली था, तो हम डाइनिंग एरिया वाली जगह को एक्सप्लोर करने पहुंच गए। होम स्टे के दूसरे गेस्ट वहां से चेकआउट कर चुके थे, इसलिए शिवा और कृष्णा फुर्सत में थे। उन्होंने सबसे पहले हमें मस्त इडली सांभर खिलाया। क्या सांभर बना था और क्या चटनी थी, ओह बयान नहीं कर सकता। खाकर मजा आ गया, और कड़क चाय के भी क्या कहने थे। अब हमने डाइनिंग एरिया में भी महफिल जमा ली। शिवा भी हमारे पास आकर बैठ गया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। एक कहावत है, हर आदमी अपने आप में एक ग्रंथ है, आपको उसे पढ़ने आना चाहिए। शिवा से हमने उसके बिजनेस के बारे में पूछा तो एक दर्दनाक कहानी सामने आई। वो पहले ब्रिटेन में अपनी पत्नी के साथ अच्छे से सेटल था। योगा ट्रेनर और मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर उसका अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन फिर कमबख्त कोरोना आ गया। उसमें लोगों से दूरी बन गई, काम धंधा चौपट हो गया। केरल में उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ हादसा हो गया। परिवार के लोगों ने उसे भारत बुला लिया। उसके बाद से वो ये होम स्टे चला रहा है, लेकिन बिजनेस साल के 7 महीने का ही है। तो बाकी के 5 महीने क्या करते हो, हमने सवाल किया। शिवा ने बताया वो खुद घूमने निकल जाता है, पहाड़ पर जाकर 2-3 महीने रहता है। उतना पका नहीं है, लेकिन ठीक है। खाने के बाद हम शिवा और कृष्णा के साथ गार्डन में घूमने लगे। उन्होंने अपना गार्डन दिखाया। कृष्णा ने उसी बाग में फल रहे 2-3 पपीते तोड़कर दिए। उसने बताया 1-2 दिन में पक जाएगा, आप खाकर ही वापस अपने घर लौटना। फिर उसने उसी बाग के तोड़े केले भी खिलाए। देखिए, इसी बाग से ये केला तोड़ा गया है और इतना मीठा है, छोटा, टेस्टी, जबरदस्त। फिर नारियल भी तोड़ा। एक पके नारियल को कृष्णा ने छीलकर खिलाया भी। सिर्फ नारियल के पेड़ और हरे भरे जंगली घास और बगल में आकर्षक समंदर। इस सुंदर वेकेशन के लिए हम भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। हमारे होम स्टे के जस्ट पीछे ये देखिए समुद्र है। कोवलम बीच का एक्सटेंशन पार्ट है, आगे बहुत आगे तक समुद्र है और इधर ज़्यादा टूरिस्ट का आना जाना नहीं है, तो इस वजह से हमने ये वाली जगह चुनी है ताकि थोड़ा सा सुकून से 5 दिन बिताएं। कुछ देर उसी हरी भरी जगह पे रहने के बाद हम रूम में लौट गए। हमें अब महेश्वरम शिव पार्वती टेम्पल, जहां भारत के सबसे बड़े शिवलिंग होने का दावा किया जाता है, वहां जाना था। उसके बाद आजीमला शिव टेम्पल, जहां केरल की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है, वहां भी जाना था। आजीमला के मनोरम समुद्र तट के बारे में हमने बहुत सुना था, इसलिए काफी उत्सुक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।